हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द गाइडेंस क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि करंट के आरएमएस वैल्यू के बारे में, कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं कि आरएमएस वैल्यू करंट का क्या होता है या किसी भी फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कितना होता है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे आरएमएस। आरएमएस, आर का मतलब होता है रूट, एम का मतलब होता है मीन, इसका मतलब होता है स्क्वायर, आरएमएस। तो आरएमएस जो है आपका, हमको चलना है आपको कहाँ से, दाहिने से बाएं की तरफ चलना है। तो सबसे पहले स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करेंगे हम, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू, हमको स्क्वायर करना है किसका, तो करंट का स्क्वायर करेंगे हम, क्योंकि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोल रहा है ना। तो करंट का स्क्वायर करेंगे। फिर कह रहा है कि मीन, तो मीन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ऐसे लिखेंगे, इसका मतलब है मीन, ठीक है। फिर उसके बाद आर का मतलब होता है रूट, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है। और हमको पता है कि आई का जो वैल्यू होता है, आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी। ये आपका जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट का ये एग्जांपल है, मतलब वेरिएबल करंट है, आई एम साइन ओमेगा टी। आई एम का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट है ना। तो हम आई की वैल्यू यहां पर हम करेंगे पुट, तो आपका आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर एवरेज वैल्यू ऑफ आई एम साइन ओमेगा टी, इसका करेंगे हम क्या, स्क्वायर, इसका एवरेज वैल्यू है। तो आई आर एम एस आपका हो गया रूट अंडर एवरेज वैल्यू ऑफ आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंडर आई एम स्क्वायर, चूंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज वैल्यू। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू होता है हाफ। तो क्या करें, वीडियो को पॉज करके आप नोट करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। आपको पता है बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू होता है हाफ, इसको लिख सकते हैं हम एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको याद कर लेंगे हम कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है, औसत मान होता है, वो होता है कितना, 1/2। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो आपको मिल जाएगा आई आर एम एस इज इक्वल टू रूट अंडर आई एम स्क्वायर इंटू 1/2। तो आप क्या करेंगे, आई आर एम एस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आई एम बाई रूट 2, मतलब आपका आई आर एम एस का वैल्यू हो गया, पीक वैल्यू ऑफ करंट को रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आई आर एम एस आपका हो गया, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, मतलब ये कि आपका आई आर एम एस आई एम अपॉन रूट 2 हो गया, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, वेयर आई एम इक्वल टू, एम का मतलब मैक्सिमम, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम 1/√2 का यहां वैल्यू रखें, तो आपको क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू आई एम हो जाएगा, मतलब पीक वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा, करंट का 0.707 टाइम्स हो जाएगा आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब अगर बाय द वे, अगर आपको पूछता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, तो सिंपल वी आर एम एस बराबर वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे हम, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी रख करके, अगर हम उसको उसी तरह अगर कैलकुलेट करें, तो आपका वी एम अपॉन रूट 2 हो जाएगा।
तो आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन अपॉन √2। ये आपका हो जाता आरएमएस वैल्यू, ये हो जाता, ठीक है ना। और एक और चीज हमको जानना है, अगर किसी भी क्वेश्चन में सिंपल करंट दिया हुआ है, इसमें नहीं लिखा है कि आरएमएस करंट है या पीक वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका वो करंट क्या है, आरएमएस करंट है। बाय डिफॉल्ट आपका आरएमएस करंट है ना। अगर वोल्टेज दिया हुआ है, कुछ नहीं लिखा कि आरएमएस है या पीक वोल्टेज है, तो बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट जो है आपका आरएमएस वोल्टेज है। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।